वेलकम टू बियॉन्ड्स लिमिट। आज हम देखते हैं लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्या होता है? ठीक है, लिंक लिस्ट आज हम पूरे तरीके से ओवरव्यू लेंगे लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट सी प्लस में क्या होता है, क्या इसका रोल होता है, क्या काम करता है। ठीक है, हमें एक बात समझनी होगी, लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर जिसका पहला काम क्या होता है कि हम डायनेमिकली हमको जैसे एरे में होता है, एरे में क्या कंटिन्यूस मेमोरी में हमें स्टोर कराना पड़ता है सारी चीजें, बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में हम जैसा हम चाहें वैसे सीक्वेंसेस में स्टोर करा सकते हैं। देन अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? लिंक लिस्ट का नोड्स एंड पॉइंटर्स की मदद से बनता है। हमने पॉइंटर्स पिछली क्लास में देख लिया। अब एनाटोमी ऑफ लिंक लिस्ट क्या होता है? नोड स्ट्रक्चर। नोड जो होता है जिसमें डाटा कंटेन करता है, और पॉइंटर, दोनों को कॉम्बिनेशन को हम नोड कहते हैं। विजुअली लिंक लिस्ट का एग्जांपल आप देख सकते हैं, साइड में बना भी हुआ है, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है कि हमने क्या किया, स्ट्रक्चर जो पुराना स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपना पर्सनलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं, तो हमने स्ट्रक्ट नोड नाम से बनाते हैं। इंट डाटा यानी हम पहले जो एरिया होगा वहां पे डाटा होगा, एंड सेकेंड एरिया में उसका एड्रेस होगा, नेक्स्ट पॉइंटर का। ठीक है, देन मास्टरिंग इंसर्शन। इन लिंक लिस्ट में कौन सा, लिंक लिस्ट में तीन तरह का इंसर्शन होता है। बिगिनिंग का मतलब है जब शुरू में ही एकदम इंडेक्सिंग वाले पे कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए कि जीरो पे चिपका दी। लास्ट इंडेक्स यानी n-1 पे। मिडिल यानी n_half पे। ये बेसिक में आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जो यूज करेंगे हम, बट इसको हम कोड्स में भी देखेंगे कैसे कौन सा काम करता है। देन वी कम टू द एफिशिएंट डिलीशन टेक्निक्स। फर्स्ट नोड को डिलीट करना, लास्ट को, मिडिल नोड को डिलीट करना, ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे भी, कैसे कौन से नोड को डिलीट करते हैं, कैसे कौन से नोड को इंसर्ट करते हैं, कौन कौन सी मेमोरी को कैसे मैनेज करते हैं, सारी चीजें। क्योंकि अब हमें ऑटोमेटिकली डिलीट फंक्शन नहीं होता है सी प्लस प्लस में, तो हमें मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो गार्बेज कलेक्शन नहीं होते सी प्लस प्लस में। देन वी कम टू ट्रेवल्सल एंड सर्च स्ट्रेटेजीज। ट्रेवल्सल का मतलब क्या है कि हम वाइल लूप लगा के पूरे रूट पे ट्रेवल्स करेंगे, कि हाँ जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल होता तब तक उसको ट्रेवल्स करते रहो सारी वैल्यूज को फैच करने के लिए। सर्चिंग का भी हम ट्रेवल्सल की मदद से करेंगे, कोई एलिमेंट फाइंड करेंगे और कंपेयर करेंगे डाटा से कि एलिमेंट है कि नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑफ एंड टाइम में होते हैं सारे ऑपरेशन इसमें मेन। डबली लिंक लिस्ट का हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। डबली लिंक लिस्ट का मतलब कुछ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कि ये है, तो इसमें पहले यहाँ पे इंटीजर होगा और यहाँ पे पॉइंटर जो कि नेक्स्ट का स्टोर कर रहा होगा ये। तो ये डबली लिंक लिस्ट का ओवरव्यू है कि डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि दोनों साइड पॉइंट एड्रेस होता है। ये प्रीवियस जो ये है, ये प्रीवियस ईयर प्रीवियस वाले का कर रहा होता है, और जो ये होता है ये नेक्स्ट वाले पॉइंट का एड्रेस पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, यूज केस क्या होता है, अंडू रीडी फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं। टू वेज ट्रेवल्स है, इसमें आसान होता है, तो हम बैक से भी ट्रेवल्स कर सकते हैं, फ्रंट से भी ट्रेवल्स कर सकते हैं, बट ये मोर मेमोरी एफिशिएंट होता है, नहीं होता, तो यहाँ पे मेमोरी हमारी बहुत ज्यादा लॉस होती है। ठीक है, देन कम टू द सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट भी कुछ नहीं है, वहां पे क्या होता है, जो लास्ट, जैसे हमने डबली लिंक लिस्ट बनाया ना, लास्ट नोड नोड में जो होती है वैल्यू, वो फर्स्ट नोड के एड्रेस में स्टोर हो जाती है, बस इतना ही डिफरेंस आता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन क्या, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, इंसर्ट एंड डिलीशन ऑफ नोड है, जो बेसिक ऑपरेशन हम करते ही करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लिंक लिस्ट का रिकैप एंड कंक्लूजन देख लेते हैं हम। डायनेमिक साइज होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन जो इफिशियंसी होती है। फिक्स्ड साइज एरे के मुताबिक ये वर्सेस रैंडम एक्सेस होता है, तो बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये डायनेमिक साइज हमें देता है, और हमारे पास रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके कोड्स देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपसे।